Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be well. It is our first online lecture, that is unit number 3, logarithm. First of all, I will discuss the introduction of logarithm. अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वाज़मी ने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम का आइडिया दिया। दैन उसके बाद 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया। ई एज़ अ बेस के तौर पर लॉगरिथम टेबल में यूज़ हो रही है। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने जॉन नेपियर के वर्क पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। स्टूडेंट्स, आप लोग ये सारी लाइंस को अंडरलाइन कर लो, ये एज अ शार्ट और एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट टर्न योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन, पेज नंबर 58. First of all, I read the definition of scientific notation: a number written in the form of a multiplied 10 power n, where 1 less than equal a less than 10 and n is an integer is called scientific notation. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट दूंगी। इसकी एग्जांपल चेक करो। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? कोई भी आप लोगों के पास बड़ी वैल्यू हो, आप लोगों ने उसको पावर 10 में लिखना होता है। फर्स्ट आप लोग एग्जांपल देखो, 30600। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमेशा इसके 3 रूल्स हैं, आप लोगों ने वो सबसे पहले लर्न करने हैं। फर्स्ट रूल देखो, कोई भी डेसिमल पॉइंट हो हमने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा हुआ? 3। तो हमने पॉइंट को जो है वो उस साइड पे लेके जाना है, जैसे 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर आएगा 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। हम किस साइड पे जा रहे हैं? हम लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं। जो आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर 10 की पावर जो है वो प्लस में हो तो हम लोग लेफ़्ट पे जाएंगे, जो हमारा डेसिमल पॉइंट होगा वो हम लेफ़्ट में लेके जाएंगे। अगर 10 की पावर नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लेके जाए। स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल चेक करो, 30600। इसमें आप लोग देखो, फर्स्ट वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है, 3 जो है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो 3 के बाद शिफ्ट करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग ये देखो, जो पॉइंट है वो हमने इसमें कैसे राइट किया। इसमें काउंट करो 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब हमने 4 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लिखा है। और हम लेफ़्ट साइड पे क्यों गए हैं? मैंने इस रूल में आप लोगों को बता दिया था कि जब 10 की पावर प्लस में होगी तो हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में यही फर्स्ट वाला रूल भी फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वाले रूल में क्या था? हमेशा फ़र्स्ट वैल्यू जो होगी वो नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, और उसके बाद अगर 10 की पावर प्लस में होगी तो हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप लोग सेकंड वाली एग्जांपल चेक करो। सेकंड वाली एग्जांपल में आप लोगों का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 0.00058। इसमें आप लोग क्या करोगे, फ़र्स्ट हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट ही होगा। तो आप लोग मूव करो 1 2। सबसे पहले आप लोग किस साइड पे मूव करोगे ये भी देखो। हम लोग इसमें राइट साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट ये है 5 वाला। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 5.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब हमने इसको माइनस में क्यों लिखा है? क्योंकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं। ये भी एक पॉइंट आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिया इधर राइट करके, कि जब हमारे पास पावर जो होगी वो माइनस में होगी तो हम किस साइड पे मूव करेंगे? राइट साइड पे, कि हम इस साइड में राइट साइड पे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और जब हमारे पास पावर जो है वो प्लस में होगी तो हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये दोनों ही एग्जांपल जो हैं वो अंडरस्टैंड कर ली हैं। इसके बाद आप लोग आओ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेम यही है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में सारे जो पार्ट हैं वो आप लोगों ने राइट करने हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था और एग्जांपल नंबर 1 की थी। आज हम एग्जांपल नंबर 2 करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 2 सबसे पहले रीड आउट करते हैं। चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू द ऑर्डिनरी नोटेशन। इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है 6.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और सेकंड वाली एग्जांपल है 7.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसके बाद देखो आप लोग, ये एग्जांपल मैंने राइट की है।
इसमें लिखा हुआ है 6.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसमें देखो स्टूडेंट्स, जो 10 की पावर है वो प्लस में है, तो हमने क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट अगर तो 10 की पावर जो हो वो प्लस में हो तो आप लोग डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लेके जाओगे। तो आप लोग देखो इसको काउंट करो, डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे चला गया है। 1 2 3 4 5 और 6, और जितने वर्ड बाकी बचेंगे जैसे 3 5 लिखने के बाद हम उतने ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेकंड वाली एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है 7.61 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें 10 की पावर -4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट लेके जाएंगे। आप लोग इसका भी काउंट कर लो, 761 जो है वो हमने लिखा, उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो काउंट करना है 1 2 3 एंड 4, और हम 0 पॉइंट इसका आंसर लिखेंगे 0.000761। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 3.1 पे आओ। उस पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी यही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कल कर लिया था, जिसमें आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू करनी थी, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी हुई है, हमने इसको किस में करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को एग्जांपल में बता दिया था कि 10 की पावर अगर माइनस में हो तो आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना होता है। तो आप डेसिमल पॉइंट इधर है, तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो क्या लिखा हुआ है 0.0006, और हम लोग जो हैं वो 0 जो है 0 पॉइंट इसका आंसर लिखेंगे 0.006। उसके बाद आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो लिखा हुआ है 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। इसमें देखो स्टूडेंट्स, जो पावर है वो किस में आ गई है, प्लस में आ गई है। तो हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लेके जाना होता है। अगर पावर जो है वो प्लस में हो तो आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लेके जाना है, और अगर पावर जो है वो माइनस में हो तो आप लोगों ने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे लेके जाना होता है। तो इसलिए इसमें पावर क्या है, प्लस में, तो हम लोग क्या इसका जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो राइट साइड पे लिखेंगे। अब मैं इसमें भी काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद आप लोगों को मैंने ये बताना था कि साइंटिफिक नोटेशन कौन सी होती है। अगर तो पावर की फॉर्म में लिखा हो, 10 की पावर कुछ हो, तो वो होती है साइंटिफिक नोटेशन, और अगर हमने उसको सिंपल इस फॉर्म में पावर ख़त्म करें तो उसका पॉइंट जो है वो भी ब्रेक हो जाए, पॉइंट भी ख़त्म हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों की मैंने डायरी राइट कर दी है। Assalamualaikum students, I hope you all will be well. Students, it is our third online lecture, that is logarithm. First of all, I will discuss the logarithm. लॉगरिथम एक ऐसा टूल है जो कि ग्रेटर टर्म को स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो 2 लाइन है, ये वाली 2 लाइंस, इनको आप लोग अंडरलाइन करो। लॉगरिथम विद बेस 10 इज़ नोन एज कॉमन लॉगरिथम एंड विद बेस ई इज़ नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स, लॉग 10 अगर तो बेस 10 हो लॉग की, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम्स। ठीक है। और अगर लॉग की जो बेस हो वो ई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। इसके बाद मैं आप लोगों को करवाती हूँ, इसके बाद आप लोग पेज ओपन करो, पेज नंबर 61। इसमें लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम। इसमें देखो, हम देखते हैं कोई भी हमें टर्म दी होगी, कोई भी वैल्यू दी होगी, और हम कैरेक्टरिस्टिक किस तरह लिखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो दी हुई है 99.6, ये हमने खुद से कोई भी एग्जांपल ली है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये सीखा था कि डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट जो है वो हम इस तरह लिखेंगे 9.96, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो हमने 9 के बाद लिखा। ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 1। क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद गया है, एक डिजिट के बाद हमने शिफ्ट किया है। ठीक है। और डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है, और वो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट के बाद ही हमने लिखा है इसको। ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया अब, 1।
इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाती हूँ। एक्सरसाइज 3.2 और पेज नंबर 65 पे आओ स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 232.92। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने इधर राइट किया है, 232.92 लिखा हुआ है। इसमें देखो आप लोगों ने 3 वैल्यू, सबसे पहले पॉइंट से पहले 3 वैल्यू हैं, उसके बाद 2 वैल्यू हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फाइंड करना है करैक्टरिस्टिक मैंटीसा, और उसके बाद आप लोगों ने इसका कॉमन लॉग जो है ना वो फाइंड करना है, कॉमन लॉगरिथम। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को मैंने ऊपर बता दिया हुआ है कि करैक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करते हैं। फिर मैं आप लोगों को एक दफ़ा बताती हूँ। यहाँ पर पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 टर्म्स के बाद लिखा हुआ है, 3 वैल्यू के बाद लिखा हुआ है, तो हमने इसको फर्स्ट वैल्यू के बाद ही लेके जाना होता है। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें पॉइंट जो है वो फर्स्ट वैल्यू के बाद ही इसको लिखोगे, तो क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 2.32। अच्छा स्टूडेंट, पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 2, ठीक है। उसके बाद मैंटीसा क्या होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लो। जब हम पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेंगे, 2.3292, ये वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद हमने इसका लॉग लेना होता है। जब लॉग लेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसके बाद आप लोग देखो कैलकुलेटर पे आप लोग लिखोगे लॉग जो है वो आप लोगों को पहले ही कैलकुलेटर पे दिया हुआ है। उसके बाद 2.32, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 92, ठीक है। अब आप लोग लिखोगे 92। अब आप लोग आंसर प्रेस करो तो क्या आंसर आया, 0.3672, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू जो है वो काफ़ी हैं, तो क्या इसका आंसर क्या आया, 0.3672। अब आप लोग मैंटीसा में यही वैल्यू लिखोगे, 0.3672, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप लोगों ने कॉमन लॉग जो है वो कैसे फाइंड करना होता है, करैक्टरिस्टिक 0 की जगह आप लोगों ने 2 जो है वो लिख देना है। तो क्या आंसर आएगा, 2। पॉइंट जो है वो ऐसे ही रहेगा, और आंसर क्या था, 3672 भी था इसके बाद, ठीक है, 3, 6, 7 and 2। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर देख लो करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना होता है हमेशा, और 2 डिजिट के बाद आया तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया है। और मैंटीसा जो है वो क्या बना था, 2.3292 बना था, इसका लॉग लेंगे वो मैंटीसा हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमन लॉग कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन लॉग में आप लोगों ने क्वेश्चन ही लिखना होता है, लॉग लिख के क्वेश्चन ही लिख के आप लोगों ने 2 जो है वो करैक्टरिस्टिक की जगह लिखना है, और उसके बाद करैक्टरिस्टिक का 2 ऐसे ही लिखना है, उसके बाद वैल्यू जो है मैंटीसा की लिख देनी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। सबसे पहले मैं डेफिनेशन रीड करती हूँ। इफ़ ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई देन एक्स इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ अ वाई टू द बेस ए एंड रिटन एज लॉगरिथम ए वाई इक्वल टू एक्स, वेयर ए ग्रेटर दैन 0 एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड वाई ग्रेटर दैन 0। इसमें आप लोग ये देखो, सबसे पहले उन्होंने ये फॉर्म दी हुई है, इसी फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा और आप लोगों ने इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, लॉग ए वाई इक्वल टू एक्स। अब ये जो ए है वो आप लोगों ने इधर इंडेक्स में लिखना है, और एक्स जो है वो इसकी पावर होगी ए की, और वाई इक्वल के इस साइड पे लिखा जाएगा। और ए जो है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो 0 से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, और ए जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए, और वाई जो है वो भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होगा और आप लोगों ने उसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 65 ओपन करो, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। वन रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है log 381 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है, log 381 इज इक्वल टू L। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, सेम वैसे ही है। आप लोगों ने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है और उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अब इसमें सबसे पहले देखो मैंने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है log a y, ये जो 3 है उसको आप लोग a सपोज कर लो, ठीक है। और 8 y जो है
आप लोग 81 को वाइस पोज कर लो और इक्वल x है, यहाँ पर इक्वल l है। अब आप लोगों ने इसको इस फॉर्म में करना है। सबसे पहले आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो इस फार्मूला इसी की तरह का दिया होगा, आप लोगों ने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद आप लोग देखो सेम मैंने 3 जो है वो a यहाँ पर लिखा हुआ है ना log a, तो ये log 3 ये a है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a की पावर x, मतलब कि 3 ऐसे ही लिखा और x जो है वो इक्वल के इस साइड वाला था तो इधर l हुआ, l इसकी पावर बन गई, ठीक है। और 81 जो है वो इक्वल के इस साइड पे मैंने लिख लिया। उसके बाद 81 का मैं एलसीएम लूँगी तो वो आएगा 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 3 की पावर l। अब जो बेस हो सेम बेस हो वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 और 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया l इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। अब आप लोगों ने बाकी जो है वो खुद करने हैं, मैं आप लोगों को नोट्स जो है वो सेंड कर दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड वाला पार्ट जो है वो मैं करवाने लगी हूँ, वो देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जो है वो ये है, लिखा हुआ है log 5122 बेस 2/2। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता चल रहा होना है कि बेस 2/2 लिखा हुआ है। इसमें आप लोग लेट करोगे log और उसके बाद बेस में आप लोग लिखोगे 2/2, क्योंकि उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5/2। ये सारी वैल्यू आप लोग किसके इक्वल ऐड करोगे, x के। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना होता है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये वाली जो वैल्यू है वो सेम आप लोग यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ करो। इसके बाद देखो सेम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। ये वाली जो वैल्यू होगी वो a की होगी यहाँ पर और इसकी पावर x, तो हम क्या लिखेंगे 2/2 की पावर x इक्वल 5/2। अब 5/2 का हमने एलसीएम लिया तो वो आएगी 2 की पावर 9। ये मैंने एक साइड पे एलसीएम भी ले लिया। उसके बाद 2 की पावर 1 होती है और √2 की पावर क्या होती है 1/2। अब हमने इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाता है 2 की पावर 3/2 और x जो है वो बाहर वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 9। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है अगर बेस जो है वो सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है, वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी 3/2 इक्वल 3/2 x इक्वल 9, ये वाली वैल्यू बन गई। उसके बाद आप लोग ये देखो 3/2 x इज़ इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 18/3 आ गया, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 6, x हमने फाइंड करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग डायरी नोट करो। डायरी आप लोगों की मैंने राइट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने होमवर्क भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। कौन सी एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। और आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से समझ के फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, वी आर द डिस्कस द टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम। स्टूडेंट पेज नंबर 65 ओपन करें। इसके लास्ट पे टॉपिक 3.4 लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखा हुआ है। इसमें टोटल 4 लॉज हैं। आज मैं आप लोगों को लॉज फर्स्ट वाला लॉ और सेकंड वाला जो है ना वो करवाऊंगी। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है log a m n इक्वल log a m प्लस log a n। इसमें देखो फर्स्ट वाले लॉ में log बेस a m n m इंटू n, इसमें क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो लॉग अप्लाई करते हुए हम प्लस इसमें लगा देंगे। उसके बाद सेकंड वाला देखो डिवीजन है, डिवीजन को हम माइनस में चेंज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको आप लोगों को मैं प्रूव करके फिर बताती हूँ। स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है log बेस a m इंटू n इक्वल log बेस a m प्लस log बेस a n। अब हमेशा इसमें हमने राइट साइड ही लेनी होती है, राइट साइड लेंगे। अब राइट साइड में क्या लिखा हुआ है log a m प्लस log a n। अब फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी वो हम x के इक्वल ऐड करते हैं और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो y के इक्वल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको दोनों ही वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, a जो है a की पावर x बन जाएगी इक्वल और उसके बाद m जो है वो इक्वल के इस साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोगों को सेकंड वाली जो वैल्यू है वो भी सेम ऐसे ही होगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको लिख लो। उसके बाद अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई n, m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी ax मल्टीप्लाई a y और यहाँ पर m मल्टीप्लाई n। अब जब बेस सेम हो तो इनकी पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर
एक्स प्लस वाई इक्वल एम एन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, उसके बाद हम इसको लिखेंगे लॉगरिथम फॉर्म में। आप लोगों को पता है, आप लोगों को फार्मूला मैंने लिख के दिया था स्टूडेंट्स। ये वाली वैल्यू जो है इसको आप लोगों ने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना होता है। एक साइड में मैंने आप लोगों को फार्मूला लिख दिया है, इसके मुताबिक उन्होंने किया हुआ है। ये वाली जो वैल्यू है ए लॉग ए जो है वो बेस में चली जाती है और एम एन जो है वो इसकी पावर बन जाएगी। इक्वल लगा के एक्स प्लस वाई जो है वो इक्वल के इस साइड पे आएगा। उसके बाद देखो, आप लोगों ने ऊपर एक्स और वाई दोनों दो वैल्यू को लेट किया था और एक्स और वाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। और ये फर्स्ट वाला जो ला है वो प्रूव हो गया। इसके बाद सेकंड वाला ला करते हैं। सेकंड वाले लॉ में लिखा हुआ है लॉग ए एम ओवर एन इक्वल टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। अब हमने इसको प्रूव कैसे करना है, सेम दो स्टेप जो है वो सेम वैसे ही करने हैं। फर्स्ट वाला स्टेप ये होता है कि इसकी राइट साइड जो है ना लॉग ए एम उसको एक्स के इक्वल ऐड करो और लॉग ए एन को वाई के इक्वल ऐड करो। उसके बाद आप लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो और इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसको भी लिख दो। उसके बाद इसको डिवाइड करना है, उसको मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, लेकिन इसमें डिवीजन है, एम ओवर एन है, एम ओवर एन लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करना है। जब भी डिवाइड करेंगे तो बेस अगर सेम होगी तो उसकी पावर क्या हो रही होती है, माइनस होती है, और यहाँ पर एम ओवर एन ऐसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसको भी हमने वैसे ही करना होता है, इसको भी वैसे ही करेंगे। जब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ए एम ओवर एन, ये वाली जो वैल्यू है एम, इसकी एम ओवर एन जो है वो इसकी पावर बन जाएगी, ये वाली वैल्यू, और एक्स माइनस वाई इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने ऊपर जो लेट की हुई थी वो इसमें पुट करनी है। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है और वाई की जगह वाई की वैल्यू ही पुट कर देनी है। और ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो ला है ये भी प्रूव हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने डायरी में यही दो जो ला हैं वो आप लोगों ने डायरी में लिखने हैं और उसके बाद आप लोगों ने होमवर्क करना है इसका, और साथ आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।